भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। तो चलिए दोस्तों, आते हैं द्रौपदी के बारे में जानते हैं कि द्रौपदी कौन थी और कैसे उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म की बात करें तो उनका जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। और उनकी विवाह के लिए महाराज द्रुपद ने एक शर्त रखी थी। वह शर्त क्या थी मित्रों, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो वह शर्त थी दोस्तों, एक धनुष था महादेव का। जो व्यक्ति उस धनुष को उठाकर उस पर पंतीचा चढ़ाकर मछली का बना हुआ पुतला था, उस पुतले की आंख में नीचे सर झुका के और उसका निशाना लगाना था। तो सभी देश के राजा महाराजा सभी गए हुए थे, वहां पर उपस्थित थे। उस स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन, कर्ण जैसे महारथी योद्धा वो भी उपलब्ध थे। यह विवाह तो कर्ण से हो जाता लेकिन उसे सूत पुत्र कहकर नकार दिया गया और अर्जुन से उसका स्वयंवर हुआ। द्रौपदी को इंद्राणी का अवतार भी कहा जाता है। द्रौपदी को इस स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर पांचों पांडव से उनका विवाह करना। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि दुर्योधन इतना द्रौपदी पर क्रोधित क्यों हुआ था। कहते हैं कि जीभा पर वह काल आके बैठ जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल पाता है। और वही हुआ, दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसे अपमानित किया था। और यही कारण हुआ था कि महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी चीरहरण हुआ। इसी की वजह से, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र भी इस बात से बहुत क्रोधित हुए थे, बहुत ही अत्यंत क्रोधित हुए थे। वैसे तो दुर्योधन हठी और बालक था, बालक से ही बहुत ही जिद्दी और बहुत ही घमंडी टाइप से था। जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय राजमहल के बीच बने मायावी कुंड में गिरा था, उसी समय द्रौपदी ने वहां मौजूद होकर अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसको अपमानित किया था। और यही अपमानित घाव लेकर जब वो हस्तिनापुर लौटा, तब वहां पर 64 खेलने के लिए उसको आमंत्रित किया युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर उस 64 में सभी के सभी राजपाट, धन दौलत, भाई पत्नी सभी हार जाते हैं। वह यहाँ तक कि खुद को भी हार जाते हैं। और जब खुद को हार जाते हैं, सबका दास बन जाते हैं, तब उसका बदला द्रौपदी से लेता है। द्रौपदी को आदेश देता है कि उसको राजमहल से यहाँ बुलाया जाए। पहले तो एक दास जाता है, दास के कहने पर वह नहीं आती है। फिर दुशासन जाता है, दुशासन जाते हैं और उसको घसीटते हुए उस भरी सभा में लाते हैं, जहाँ पर उपस्थित गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी उपस्थित होकर यह देखते हैं। फिर भी उनकी सहायता के लिए कोई उनका कुछ नहीं कर पाते हैं और वह चिल्लाती हुई रहती है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे योद्धा कोई कुछ नहीं कर पाते हैं और उनका चीरहरण जहाँ की द्रौपदी को होता रहता है। तो उस समय वह प्रार्थना करती है केशव को, और केशव उनका लाज बचाता है, क्योंकि उसका ऋणी रहता है केशव, श्री कृष्ण उसका ऋणी रहता है उस टाइम, और वो केशव उसकी लाज बचाता है। और कर्ण भी अपना बदला लेता है। उस समय उससे यह कहकर बोलता है कि इसको तो नग्न भी बैठा दिया जाए तो कुछ नहीं होता, यह तो 5-5 मर्दों की पत्नी है। उस समय पांचों पांडव क्रोध से उठता है और फिर दुर्योधन कहता है, चुपचाप बैठ जाओ और यहीं बैठे रहो, क्योंकि तुम मेरे दास हो।
तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा। इसी समय वह प्रतिज्ञा लेती है कि जब तक वह दुशासन का लहू से बाल नहीं धोएंगे तब तक वह बाल ऐसे ही बिखरे रहेंगे। और वही हुआ। महाभारत के इस युद्ध में कई महारथी मारे गए, पांचों पांडव के पुत्र भी मारे गए। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में।